सुनो है, सुनो। अभी हमने क्या पढ़ा पहले बताओ तो। मुझे नहीं बताना है, ना किताब देखना ना कॉपी देखना, कुछ नहीं देखना है। पहले क्या है नंबर में? शून्य कौन क्या है? शून्य कौन। दूसरा क्या है? क्या है? न्यून कौन। तीसरा क्या है? तीसरा नहीं, तीसरा कौन? सम कौन। चौथा क्या है? चौथा पांचवा रिजु कौन है ना। छठा बृहत कौन। सातवां संपूरक कौन। उसके बाद हाँ संपूरक। संपूर्ण कौन यहाँ पे है ना, ये संपूर्ण कौन है। संपूरक कौन। उसके बाद क्या है? उसके बाद पूरक कौन है ना। इसका डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन इसका शॉर्टकट में डेफिनेशन इसका परिभाषा बताओ क्या होगा। जैसे कौन का मान क्या होगा? जीरो। क्या कहलाएगा? और नीन कौन किसको बोलेंगे? 0 से 90 के बीच होना चाहिए। सम कौन? अधिक कौन? 90 से अधिक, लेकिन क्या होना चाहिए? 180 से कम। उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? अधिक कौन। उसके बाद बोलो अगला क्या है? रिजु कौन किसको बोलेंगे? इसका मान 100, उसे हम रिजु कौन। और बृहद कौन किसको बोलेंगे? 180 से क्या होगा? अधिक ना। और फिर 60 से कम होगा ना। क्या बोलेंगे इसको हम? बृहद कौन। संपूर्ण कौन इसको बोलेंगे? इसका मान 100, 360 डिग्री का होता है। संपूर्ण कौन? क्या क्या हो गया? बोले रे अटक गया। हाँ, जब दो कोण का है ना, दो कोण के मानों का योग 180 का होता है, क्या होता है वो? संपूरक कोण कहलाता है ना। दो कोण का योग क्या होता है? दो कोणों के मानों का योग क्या होता है? कोण के मानों का योग कितने होता है? 180 होता है। उसे क्या बोलेंगे हम? संपूरक। पूरक किसको बोलेंगे? दो कोण के मानों का योग कितने होता है? 90 होता है। कितने होता है? 90 होता है। हाँ, क्या कर लगा? डिग्री डिग्री खा बढ़िया रहे, आगू रहे छे, बातें बिछा रहे छे ना। ये हो गया, कौन समझ गया। अगला क्या पढ़े थे हम? त्रिभुज ना पढ़े थे? त्रिभुज, त्रिभुज कहते किसके बोले थे? बड़ा जोर से। फ्री हो गया, फ्री। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके प्रकार देखते हैं किसके आधार पे? भुजा के आधार पर ना। भुजा के आधार पर क्या होता है? त्रिभुज का क्या रे?
भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार ना, त्रिभुज के प्रकार कितना होता है? कौन कौन? पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। जैसे मैं इसका बोलूं डेफिनेशन, समबाहु है ना, हाँ हो गया। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम समबाहु बताइए। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। सभी भुजा बराबर होंगे तो क्या कहलाएगा? समबाहु। तुरंत भूल जाता है। दूसरा क्या है? समद्वि बाहु ना, समद्वि बाहु नहीं, बाहु बाहु कहता है। समद्वि बाहु किसको बोलेंगे? समद्वि बाहु, हाँ। सम मीन्स, सम मीन्स क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब दो। बाहु मीन्स क्या हो गया? जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे हम, क्लियर है ना? उसके बाद क्या आएगा? विषमबाहु। क्या आता है? क्या आता है? विषमबाहु त्रिभुज ना, किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर ना हो। कौन का? नहीं, त्रिभुज का कौन बराबर नहीं होगा ना। इस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? विषमबाहु। अब आता है कौन के आधार पर? किसके आधार पर? कौन के आधार पर क्या होता है? कौन के आधार पर, आधार पर क्या होता है? त्रिभुज के प्रकार। बताओ पहला क्या है? पहला क्या है? नियन कोण किसको बोलते हैं? बोलो तो कोई। जिस त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 90 से कम होगा और 0 से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा है समकोण, है ना? क्या है? समकोण त्रिभुज ना। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा और दोनों कोण क्या होता है? न्यून कोण होगा, नहीं 90 से कम होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? नहीं, अच्छा। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से अधिक होता है ना, और दो कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कुछ है? क्लियर है ना? शॉर्टकट में पूरा खत्म हो गया। इस तरह से सूत्र भी दिए हैं, याद कर लेना, है ना? उसके बाद परिमाप कैसे निकालते हैं, भुजा कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सारा चीज़ बता दिए हैं, उसे देख लेना। और अगले दिन क्या बताएंगे? अगले दिन नहीं, इस पर सवाल बताएंगे। क्या बताएंगे? सवाल बताएंगे, सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक है।